हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं ईसा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्मार्ट स्टडी विथ ईसा में। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब जितने भी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उन सब में आने वाला ये सब क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ या क्वेश्चन लाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको और आपका स्कोर कितना बना। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायाज का अर्थ है ए रोगी की रिपोर्टिंग, बी प्राथमिकता के अनुसार आपातकालीन छंटनी, सी प्राथमिक उपचार देना, डी आवश्यक संकेतों की जांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्लासगो कोमा स्कोर GCS3 का मतलब है ए हल्की सिर की चोट, बी मध्यम चोट, सी गहरी कोमा, डी सामान्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी गहरी कोमा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, PPE पहनने का सही क्रम क्या है। ए मास्क, गाउन, ग्लव्स, गूगल्स, बी गाउन, मास्क, गूगल्स, ग्लव्स, सी गाउन, मास्क, गूगल्स, ग्लव्स, डी गूगल्स, मास्क, ग्लव्स, मास्क, गूगल्स, गाउन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। पहले हम गाउन, फिर मास्क, फिर गूगल्स, फिर लास्ट में ग्लव्स पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, येलो फीवर संक्रमण किसके काटने से होता है। ए एटीज इजिप्टी मच्छर, बी एनाफिलीज मच्छर, सी क्यूलेक्स मच्छर, डी सैंड फ्लाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर और फैले हुए पुतलियां किस चीज की संकेत है। ए ओपिड ओवरडोज, बी ब्रेन डेथ और सर्वर ब्रेन इंजरी, सी नॉर्मल फीडिंग, डी ग्लाउकोमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ब्रेन डेथ और सर्वर ब्रेन इंजरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा का सबसे अधिक उपयोग किसकी गणना में होता है। ए प्रवासन दर, बी जन्म और मृत्यु दर, सी साक्षरता स्तर, डी टीकाकरण कवरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी जन्म और मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
बुखार का फैस्टिजियम काल उच्च चरण को कहते हैं जब ए बुखार बढ़ रहा हो, बी बुखार उच्चतम स्तर पर और स्थिर हो, सी बुखार घट रहा हो, डी बुखार शांत हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, बुखार उच्चतम स्तर पर हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। लाबेल्ला इंडिफरेंस क्लासिकली किसमें देखा जाता है? ए मेजर डिप्रेशन, बी कन्वर्सन डिसऑर्डर, सी सिजोफ्रेनिया, डी बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एनाफिलैक्टिक शॉक की पहली पसंद की दवा है? ए हाइड्रोकोर्टिसोन, बी एटोपिन, सी इपिनेफ्रिन, डी डेक्सामेथासोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। टोरेट सिंड्रोम की विशेषता है? ए बार बार दौरे, बी कई मोटर और वोकल टिक, सी प्रगतिशील स्मृति ह्रास, डी अनैच्छिक हाथ धोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, कई मोटर और वोकल ट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। रसेल का लक्षण किसमें पाया जाता है? ए बुलिमिया नर्वोसा, बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, सी पाई, डी किस्किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइकोटिलोमैनिया में शामिल होता है? ए बाल खींचने की अनैच्छिक इच्छा, बी नाखून चबाना, सी त्वचा खोदना, डी अचूसनीय वस्तुएं चबाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए बाल खींचने की अनैच्छिक इच्छा। नेक्स्ट है बल्यूलर के सिक्जोफ्रेनिया के ए4 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ए द्वैध भाव, बी आत्मकेंद्रिता, सी भावनीयता, डी चिंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चिंता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, केटिनिज्म संबंधित है? ए हाइपरथायराइडिज्म, बी हाइपोथायराइडिज्म, सी
पिट्यूटेरिज्म, डी हाइपर पैराथायरिडिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है एक प्रारंभिक रक्षा यंत्र जिसमें व्यक्ति पहले विकासात्मक चरण में लौटता है वह है ए प्रक्षेपण, बी प्रतिगमन, सी प्रतिक्रिया गठन, डी पहचान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी प्रतिगमन। नेक्स्ट है सूजन में दिखाई देने वाली तैरीय प्रतिक्रिया में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ए रेडनेस, बी फ्लेयर, सी वेल, डी साइनोसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास साइनोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉरिगन पल्स को किस नाम से भी जाना जाता है? ए अनाकोटिक पल्स, बी डायकोटिक पल्स, सी वाटर हैमर पल्स, डी अनियमित नाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज द्वारा किस नाम से जाना जाता है? ए ट्रांसफॉर्मेशन, बी ट्रांसडक्शन, सी कंजुगेशन, डी द्विकीय विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंडोट्रकिशन लिपोपोलीसैकेराइड्स ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया के किस भाग से जुड़े होते हैं? ए साइटोप्लाज्म, बी कोशिका भित्ति, सी वह झिल्ली, डी फ्लैगेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है हमारे पास मस्लो का प्रेरणा सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ए दो तत्व सिद्धांत, बी आवश्यकताओं का क्रम, सी समानता सिद्धांत, डी प्रतिसाहन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है 21 फैयोल द्वारा मुआवजा सिद्धांत का क्या अर्थ है? ए काम के लिए उचित मजदूरी, बी केवल वरिष्ठता आधारित वेतन, सी कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं, डी केवल कमीशन आधारित। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए काम के लिए उचित मजदूरी। नेक्स्ट है 22 एसिपंट डी कॉप्स सिद्धांत क्या जोर देता है? ए व्यक्तिगत प्रदर्शन, बी टीम भावना एवं सामंजस्य, सी कड़ा पदानुक्रम, डी
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। टीम भावना एवं सामंजस्य। नेक्स्ट है पी तरंग की अनुपस्थिति किसमें देखी जाती है? ए वेट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, बी एट्रियल फाइब्रिलेशन, सी साइनस वेट्रिकार्डिया, डी टैकियरिदमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी एट्रियल फाइब्रिलेशन। नेक्स्ट एपिफिशियल प्लेट किसकी साइड है? ए हड्डी अवशोषण, बी हड्डी विकास, सी मांसपेशी संघनन, डी लिगामेंट उपस्थिति। तो नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी हड्डी विकास। नेक्स्ट है सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया। कौन सा संयुक्त पिवट जॉइंट है? ए कोहनी हेमेरोल्नर, बी गर्दन एटलस एक्सिस, सी घुटना, डी कुल्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी गर्दन एटलस एक्सिस। नेक्स्ट है CAB अनुक्रम में सी किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए परिसंचरण हृदय अनुहार, बी दबाव देना, सी कैथेटर डालना, डी संचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए परिसंचरण हृदय अनुहार। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल HPA का परिवर्ती है? ए इंसुलिन, बी कोर्टिसोल, सी थायरोक्सिन, डी वर्धित हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी कोर्टिसोल। नेक्स्ट है हमारे पास नवजात में सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स दिखाई देता है? ए मोरो, बी रूटिंग, सी सटिंग, डी गैप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी सर्किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। नाक के रास्ते ट्यूब डालने की सही स्थिति है? ए पेट के बल, बी बाई करवट, सी हाई फाउलर, सी डी पीठ के बल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी हाई फाउलर। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 30, नर्सिंग में टोटल्स का मतलब होता है ए अनुबंध कानून, बी आपराधिक कानून, सी दीवानी अपराध, डी संवैधानिक कानून। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी दीवानी अपराध। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, नेफ्रॉन का वह भाग जो ग्लूकोज के पूर्ण अवशोधन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ए हेनले का लूप, बी प्रोक्सिमक्स कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी कलेक्टिंग टंग डक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी प्रोक्सिमक्स कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी कपालीय तंत्रिका मोटर और सेंसरी दोनों कार्य करती है और वक्ष व पेट के अंगों को आवेहित करती है? ए ट्राइजेमिनल, बी वेगस, सी फेशियल, डी हाइपोग्लोसाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी वेगस। वयस्कों के लिए दैनिक प्रोटीन आवश्यकता है ए 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, बी 5 प्रति किलोग्राम, सी 0.1 ग्राम प्रति किलोग्राम, डी 3 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए 1 ग्राम प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है पैरिया किस अंग से संबंधित है? ए दांत, बी पेरिनियम, सी बाल, डी पीठ। तो पैरिया दांत से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारे पास ओसीडी में प्रयोग किया गया बचाव तंत्र है ए प्रोजेक्शन, बी रिफ्लेक्शन, सी अडूइंग, डी सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी अडूइंग। नेक्स्ट है हमारे पास जल में मलदूषितता का संकेतक सूक्ष्मजीव है ए साल्मोनेला, बी विब्रियो, सी ई कोलाई, डी स्टेफिलोकोकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी विब्रियो। दोस्तों अगर हमको बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो उसे नज़रअंदाज करिएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिएगा आपको क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप क्वेश्चन देखिएगा कि आपका क्वेश्चन का क्या लेवल क्या लगा है, क्वेश्चन कैसा लगा है ये हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट BMR बढ़ता है ए हाइपोथायराइडिज्म, बी हाइपरथायराइडिज्म,
सी मोटापा, डी भूखमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट है यस का कारण जीव है। ए निसेरिया गोनोरिया, बी टेपोनेमा पैलिडम, सी क्लेमिडिया टेकोमैटिस, डी HIV। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, नहीं सॉरी सी पैलिडम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन न्यूट्रल इलेक्ट्रोड कहाँ लगाया जाता है। ए राइट लेग, बी लेफ्ट आर्म, सी चेस्ट, डी राइट आर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए राइट लेग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। प्रयुक्त मानक वृद्धि चार्ट है। ए WHO, बी ICMR, सी एम्स, डी NIN। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। रिस्क जोफेनिया वाले रोगी मानता है कि टीवी उससे बात कर रहा है। यह है ए भव्यता का भ्रम, बी संदर्भ का भ्रम, सी भ्रांति, डी भ्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, संदर्भ का भ्रम। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे सामान्य जन्मजात नीलिमा हृदय रोग है। ए VSD, बी PDA, सी TOF, डी ASD। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी TOF। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। लंबे समय तक प्रभावी रहने वाली इंसुलिन है। ए रेगुलर, बी लिस्प्रो, सी क्लाजिन, डी एस्पार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ग्लार्जिन। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी किसका लक्षण है। ए उन्माद, बी अवसाद, सी कैटाटोनिया, डी पैरानोया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी कैटाटोनिया। नेक्स्ट है हमारे पास दूषित रक्त से फैलने वाला वायरस है। ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी पोलियो वायरस, डी रोटा वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास
बी हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है हमारे पास 24 घंटे के भीतर नवजात में पीलिया का अर्थ है ए सामान्य, बी स्तनपान पीलिया, सी हेमोलिटिक रोग, डी देर से स्तनपान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए सामान्य। नेक्स्ट है हमारे पास एलन टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है ए अल्नर और रेडियल चमनी की जांच, बी केशिका भराव, सी पल्स ऑक्सीमीटी, डी धमनी ऐंठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है ए सतत प्रक्रिया, बी पुनर्निर्माण, सी सभी बच्चों में सामान्य गति, डी सिर से पैर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी सभी बच्चों में सामान्य गति। नेक्स्ट है हमारे पास 49, एरिकजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षणों में कौन शामिल नहीं है ए आनंद की कमी, बी बोलने में कमी, सी मति भ्रम, डी इच्छा की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी मति भ्रम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नवजात शिशु देखभाल के 50 में से एक हैं ए नाल की देखभाल, बी कैलोरी जांच, सी कैथेटर डायलना, डी हृदय जांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ए नाल की देखभाल। चलिए दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए धन्यवाद।